जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 11 विश्व रूप समदर्शन योग श्लोक 24। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को अर्जुन के साथ विश्व रूप समदर्शन योग सिखा रहे हैं। इसी क्रम में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हे महान विष्णु, आपका दिव्य विश्व रूप आकाश को छू रहा है, आपका भव्य विश्व रूप चमक रहा है, आपका गौरवशाली विश्व रूप अनेक रंगों से चमक रहा है। हे श्री कृष्ण, आपके विश्व रूप में अनेक मुख खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके विश्व रूप में विशाल प्रज्वलित नेत्र दिखाई दे रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आपके ऐसे विश्व रूप को देखकर मेरा शरीर कांप उठ रहा है। हे श्री कृष्ण, आपके ऐसे विश्व रूप को देखकर मुझे शांति नहीं मिल पा रही, मेरा सारा साहस और मन की शांति चली गई है। इस प्रकार अर्जुन अपना भय व्यक्त कर रहे हैं। आइए हम अर्जुन द्वारा वर्णित श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य सार्वभौमिक रूप को वैचारिक रूप में देखें। आइए हम महसूस करें कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण परमात्मा का शरीर है और हम श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर का एक हिस्सा है और अन्य सभी जीवित प्राणी श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर के अन्य भाग हैं। और जिस तरह से हमारे शरीर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को नुकसान या पीड़ा नहीं पहुंचाता है, उसी तरह हमें भी इस ब्रह्मांड में किसी अन्य जीवित प्राणी को नुकसान या पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। साथ ही जैसे कि अगर शरीर का एक हिस्सा दर्द में है तो शरीर के अन्य सभी हिस्से उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। आइए हम भी मन की एक ऐसी स्थिति विकसित करने का प्रयास करें जहां हम प्रतिक्रिया कर सकें और दूसरों की मदद कर सकें जो तकलीफ में है। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण को आत्मसमर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम अर्जुन के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयास करें। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा
आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी, मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। ॐ नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो।